Hello, my dear children. Welcome back with yet another topic of ICSE class 10th chemistry chapter. The next very chapter that is after SCl, ammonia. Right, guys? So today we are going to see about NH3 ammonia. Okay, and its experiment. Okay, in hydrochloric acid, we had read about fountain experiment. Right, guys, we have read about fountain experiment in this chapter. Okay, the next chapter after ammonia, after SCl. In this chapter, we're going to see fountain experiment, the next fountain experiment for ammonia. Okay, and a very interesting and very important, the main experiment in this ammonia, that is Haber's process. What is that? Haber's process. Right, guys? So if you are interested, so give this video a big thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon as well. Okay, so see, we are going to see ammonia. Right, guys, we are going to see ammonia, about ammonia. NH3, what is the formula, molecular formula? NH3. Right, what is the formula for ammonia? NH3, isn't it? And we are going to see two experiments. The first one is the fountain experiment. Okay, same setup would be there, but the see, क्योंकि द एसिड गैस वॉज एसिडिक थी, तो इसलिए हमने नीचे क्या रखा था? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रखा था, है ना। और ये जो अमोनिया गैस है, ये क्या होती है? नेचर इसका कैसा होता है? बेसिक। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। ओके, इसका बेसिक नेचर होता है, तो हम बीकर में जो नीचे वीकर रहता है उसमें क्या रखेंगे? क्या रखने वाले हैं? रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन। जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है वो रखने वाले हैं, और जो फाउंटेन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? ब्लू इन कलर। जो फाउंटेन होगा दैट वुड बी ब्लू। अब ब्लू क्यों होगा? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? बेसिक है। ये कैसी प्रॉपर्टी को शो करता है? बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है अमोनिया। जो हमारा HCl था वो कैसा था? एसिडिक था, दैट वॉज एसिडिक। तो इसलिए उसमें कौन सा फाउंटेन निकलना था? विच फाउंटेन वॉज देयर? रेड फाउंटेन। राइट, गाइस। और कौन सा लिटमस हमने डाला था नीचे? कौन सा सॉल्यूशन था? ब्लू सॉल्यूशन था। अब सॉरी अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो रेड होगा। नीचे सॉल्यूशन कौन सा होगा? बीकर में रेड सॉल्यूशन होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन। और ऊपर गैस कौन सी? फाउंटेन कौन सा निकलेगा? जो शावर ऊपर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? दैट वुड बी रेड। राइट, गाइस, दैट वुड बी रेड। सॉरी, नॉट रेड, सॉरी, ब्लू। ओके, कौन सा निकलेगा? क्योंकि इट इज अ बेसिक गैस, तो उसमें कौन सा? ब्लू फाउंटेन निकलेगा। ब्लू फाउंटेन उसमें निकलेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, दैट इज अमोनिया। ओके, सो लेट्स सी। ओके, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है अमोनिया के लिए? व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द अमोनिया के लिए फेवरेबल कंडीशंस? देखो, टेम्परेचर जो होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें रखना होता है 450। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हेबर्स प्रोसेस के लिए। ओके, हेबर्स प्रोसेस के लिए हमें क्या, क्योंकि मेन जो प्रोसेस है वो फाउंटेन प्रोसेस नहीं है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो तो एक एक्सपेरिमेंट है ना। अगर हमें मैन्युफैक्चर करना होगा अमोनिया को लार्ज स्केल में हमें मैन्युफैक्चर करना है अमोनिया को, तो हमें कौन सा प्रोसेस करना होगा? ऑब्वियसली हेबर्स प्रोसेस करना होगा। ओके, तो उसके लिए जो कंडीशंस रखनी होगी वो कौन सी होगी? टेम्परेचर हमारा होगा 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। ओके, एंड प्रेशर कितना रहेगा? प्रेशर वुड बी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, ATM। ओके, सो 200 ATM तक, 200 ATM से ज़्यादा प्रेशर रहता है। 200 ATM मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर रहता है, और उससे आगे हमारा सही रहता है। ओके, 200 से ऊपर होना चाहिए, मतलब प्रेशर जो होना चाहिए वो 200 ATM होना, उससे ऊपर होना चाहिए प्रेशर। ओके, कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को एक्टिवेट कर दे, जो रिएक्शन की स्पीड को रैपिडिफाई कर दे, रैपिड कर दे, तेज कर दे।
तो हम इसमें कौन सा कैटलिस्ट डालने वाले हैं, आयरन के पीसेस को डालने वाले हैं। फाइनली डिवाइडेड आयरन को हम लोग इसमें डालने वाले हैं, राइट गाइस। अब प्रोमोटर की बात करते हैं। अब प्रोमोटर क्या होता है, देखो एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट भी तो कभी डिग्रेड होगा, है ना, कुछ समय बाद वो भी तो एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, तो उसकी पावर को एनहेंस करने के लिए, उसे री एनर्जेटिक बनाने के लिए हम प्रोमोटर का यूज़ करते हैं। प्रोमोटर क्या करता है, जो कैटलिस्ट की पावर को बढ़ा देता है, ओके, जो कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ा दे उसे हम प्रोमोटर कहते हैं, और जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे वो हमारा होता है कैटलिस्ट। अब डिफरेंस समझ आया, डिफरेंस समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जो रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस करता है वो होता है कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट की स्पीड को एनहेंस करते वो होता है हमारा प्रोमोटर। अब हम इसमें प्रोमोटर कौन सा डालने वाले हैं, इसमें प्रोमोटर पड़ेगा Al2O3 डाल सकते हैं, ओके, या आप मॉलिबेडियम भी डाल सकते हैं, मॉलिबेडियम, बीटनम, ओके, मॉलिबेडियम भी डाल सकते हैं, या आप Al2O3, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, इसको भी आप डाल सकते हैं, ओके। सो आई होप द फेवरेट कंडीशन आर क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, ओके, नाउ लेट्स कम टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मैन्युफैक्चर किससे, हेवर्स प्रोसेस। देखो यहाँ पे मैंने दो प्रोसेस रखे, एक तो ये है, ठीक है, और एक है आपकी बुक का। तो आपकी जो बुक है उसका ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ओके, योर बुक हैज़ इलाबोरेटेड मच मोर बेटर, ओके। तो आई एम गोइंग टू टेल यू बाय दिस, ओके, फिर भी मैं इसे समझा देता हूँ क्या होगा। इसमें हमें दो गैसेस रखनी है, दो गैसेस रखनी है, जस्ट वेट, टू गैसेस रखनी है, नाइट्रोजन और सॉरी नॉट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रखनी है। रेशियो भी देख लो, रेशियो कितना रहना चाहिए, 1:3, 1:3 इसका रहना चाहिए। देखो ये है, ये रेशियो है, ओके। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ओके, लेट मी टेल यू, ओके। देखो यहाँ से दो चैप्टर हो गए, दो चैप्टर हो गए, एक तो नाइट्रोजन आएगी एक जगह से, एक जगह से हाइड्रोजन आएगी। अब ये जो प्रोसेस है दोनों, नाइट्रोजन आ किससे रही है, हाइड्रोजन किससे आ रही है, नाइट्रोजन आ रही है हमारी बॉश प्रोसेस से, ओके, नाइट्रोजन हमारी आ रही है बॉश प्रोसेस से, हाइड्रोजन हमारी आ रही है एटमॉस्फेयर से, ओके। कौन से रेशियो में आ रही है, 1:3। रेशियो इज़ वेरी क्रूजियल, इसे याद रखना है, ओके। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रेशियो को याद रखना है, 1:3 में दोनों जो गैसेस जा रही है, किस में जा रही है, एक चैम्बर में जा रही है, एक चैम्बर में जा रही है ऊपर से। अभी मैं एक और सेटअप दिखाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स होकर 1:3 में जा रही है एक चैम्बर में। ये है हमारा कैटालिटिक चैम्बर, जिसमें होगा कैटलिस्ट, जिसमें कौन सा कैटलिस्ट होगा, आयरन, आयरन कैटलिस्ट रहेगा इस चैम्बर में, और इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 400 to 45 डिग्री सेल्सियस तक हमारा इसका टेम्परेचर रहेगा, ओके। और कितने प्रेशर रहेगा, 200 atm प्रेशर रहेगा, प्रेशर कितना रहेगा, 200 atm प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब इस चैम्बर से हमारा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जहाँ पे गैसेस जो होगी, अमोनिया जो होगी, इससे पहले भी एक वो होता है, इससे पहले कंप्रेशन होता है, इससे पहले। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, अभी मैं जो दिखाऊंगा वो अच्छे से समझा देगा आपको। ये सिंपल, इससे पहले यहाँ पे कंप्रेशन लगा होता है, जो कि इन दोनों गैसेस को कंप्रेस कर देता है, कंप्रेस करके इधर भेज देगा। कंप्रेस करने के बाद ये जो कैटलिस्ट में आएगी, जिससे इनकी रिएक्शन भी फास्टर हो जाएगी, ओके। रिएक्शन फास्टर होने के बाद ये यहाँ आ जाएगी और गैसेस कूल्ड हो जाएगी, क्योंकि अब ये गैसेस कूल्ड हो गई है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। देखो एक तो सॉलिड को अगर हमें, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, एक मिनट, सॉलिड को एक मिनट, हाँ, लिक्विड को अगर हमें लिक्विड, जस्ट वेट, एक मिनट, मैं कलर दूसरा चेंज कर लूँ, दिख नहीं रहा है, ओके। सी,
अगर गैसेस को हमें, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, गैसेस को हमें लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, हाई प्रेशर, इट इज क्रूजियल, विदाउट प्रेशर यू वोंट बी एबल टू कन्वर्ट गैसेज इनटू लिक्विड। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे जो दोनों गैसेज आएगी इस चैम्बर में, आयरन कैटलिस्ट पे आएगी, तो यहाँ पे एक इस तरीके से कंप्रेशर लगा होगा, यहाँ पे एक कंप्रेशर लगा होगा जो इन दोनों गैसेस को कंप्रेस कर देगा, मतलब काफ़ी हद तक ये लोग किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, गैसेस में, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये दोनों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद दोनों गैसेस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। ओके, दोनों गैसेस लिक्विफाई हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्परेचर दिया था ना, टेम्परेचर दिया था यहाँ पे हमने। ओके, अब कूल डाउन होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और जो चेंज नहीं हो पाई है, जो अनरिएक्टिव पार्ट है, मतलब ये नहीं सारी पूरी 100%, देखो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% कुछ ऐसा ही रेशियो रहता है, जो गैस 20 to 30% जो होती है वो ही एक बार में गैसेस लिक्विड में चेंज हो पाती है, वो ही गैसेस लिक्विड में चेंज हो पाती है, और बाकी हमारी क्या होती है, बाकी हमारी अनरिएक्टिव गैसेस रह जाती है, तो उन्हें हम रिसाइकिल करते हैं, उन्हें हम दोबारा भेजते हैं, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, बार बार प्रोसेस चलता है। ओके, तभी तो हमने प्रोमोटर रखा है। प्रोमोटर हमने क्यों रखा है, प्रोमोटर हमने इसलिए रखा है क्योंकि बार बार प्रोसेस होगी तो ख़राब हो सकता है वो कैटलिस्ट, तो उसकी एनर्जी को रिगेन करने के लिए हमने प्रोमोटर का यूज़ किया है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ से गैसेस कूल डाउन होगी, जो गैसेस अनरिएक्टिव रहेंगी, मीन्स जो अभी भी गैसेस फॉर्म में रह गए कुछ ट्रेसेस, ओके, तो वो इस चैम्बर में चली जाएगी। इस चैम्बर में जाने के बाद इधर फिर से कंप्रेशर लगा होगा, उस कंप्रेसर से प्रेस होकर दोबारा इसमें जाएगी, दोबारा इसमें गर्म होगी, गर्म होकर दोबारा इस चैम्बर में आ जाएगी, दोबारा इसमें लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफाई होने के बाद हमारी लिक्विड अमोनिया मिल जाएगी। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। ओके, अगर अभी भी नहीं हुआ, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दो गैसेस हमने ली, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दोनों को कौन कौन से रेशियो मिले, 1:3 में। ओके, दोनों को हमने एक चैम्बर में भेजा जिसमें हमारा क्या था, आयरन के पीसेस थे, आयरन का कैटलिस्ट था। ओके, का टेम्परेचर कितना था, 400 to 500। ओके, 400 to 450 होगा, ये 450 होगा यहाँ पे, ठीक है, 400 to 450 और 500 तक रहता है। एटमॉस्फेरिक कितना प्रेशर लिया, प्रेशर हमने लिया 200। ओके, सी यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर जो होगा वो 0 लगेगा। ओके, 450 रहेगा यहाँ पर। ओके, 400 to 450 टेम्परेचर रहेगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से आयरन कैटलिस्ट गया, ओके, और जिससे इसकी रिएक्शन फास्टेड हो गई और फिर एक और चेम्बर में जाए जिससे कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस होने के बाद ये लिक्विफाई हो जाएगी। जो गैसेस लिक्विफाई नहीं हो पाई अभी अनरिएक्टिव है, वो इस वाले चेम्बर में जाएगी, दोबारा प्रोसेस रिसाइकिल होगा और दोबारा से यही प्रोसेस चलता रहेगा, और इससे हमें क्या मिल जाएगी, लिक्विड अमोनिया मिलती रहेगी। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो लेट्स सी दिस एक्सपेरिमेंट more elaborately. Okay, see this is the setup. ओके, यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, यहाँ पे ये था, ये जो फ्लो चार्ट था, दिस वॉज योर फ्लो चार्ट। ओके, अब ये जो है ये आपका पूरा एक सेटअप है। ओके, सो ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, गैसेस आएंगी। कौन सी दो गैसेस आएंगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो गैसेस आएंगी। नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिली है, लिक्विड एयर से मिली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी। नाइट्रोजन जो मिली है वो हमें कहाँ से मिली है, वो हमें मिली है लिक्विड एयर से। ओके, नाइट्रोजन हमें मिली है लिक्विड एयर से, और हाइड्रोजन हमें मिली है बॉश प्रोसेस से। आई थिंक ये बॉश प्रोसेस मैंने बताया था। ओके, हमें बॉश प्रोसेस से मिली है। दोनों का रेशियो क्या था, 1:3। ओके, 1:3 था, राइट गाइस, 1:3 था। यहाँ से हाइड्रोजन आएगी,
इस जगह से यहाँ से नाइट्रोजन आएगी, यहाँ से हाइड्रोजन आएगी, दोनों गैसेज आएंगी। कौन कौन से रेशियो, 1:3 में। नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड एयर से ली है, हाइड्रोजन जो है वो वॉश प्रोसेस से ली है, ये याद रखना है। ओके, अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जब ये दोनों गैसेज आएगी, ये दोनों यहाँ से पास होगी। यहाँ पे एक रखा है कंप्रेशन रखा है। कंप्रेशन का वर्क होता है जो कंप्रेस करना। ओके, कंप्रेस क्यों करना, जिससे हमारी जो एयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए। हम प्रेशर क्यों लगाते हैं, अभी मैंने बताया प्रेशर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, क्योंकि अभी क्या चाहिए, हमें लिक्विड अमोनिया चाहिए, राइट गाइस। तो हमें लिक्विफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, और प्रेशर के लिए हमने कंप्रेशर रखा है। ओके, तो यहाँ से दोनों गैसेज होगी कंप्रेस, जिससे इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। तो क्या होगा, ज़्यादा आसानी होगी लिक्विफाई करने में, है ना, ज़्यादा आसानी होगी लिक्विफाई करने में। ये हमारा पहला स्टेप है, कंप्रेस करना। ये पहला कदम है हमारी अमोनिया की तरफ, लिक्विड अमोनिया की तरफ, कि हमने इनके मॉलिक्यूल्स को पास कर दिया, जिससे ये क्या कर सके, जिससे आसानी से लिक्विफाई हो सके। ओके, नाउ फर्दर ये जो गैसेज है ये कहाँ जाएगी, इस पाइप में जाएगी, इस रिसर्कुलेशन पाइप में जाएगी। ओके, यहाँ पे एक आपको मिल जाता है चैम्बर। अब इस चैम्बर का क्या काम है, इसमें क्या है, मैंने अभी बताया, इसमें कौन कौन से कैटलिस्ट है। इसमें कैटलिस्ट आपका रहता है आयरन के कैटलिस्ट रहते हैं, इसमें आयरन के पीसेस रहते हैं। ओके, कैटालिटिक चैम्बर है ना, तो इसमें कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट 500 डिग्री सेल्सियस पर रहता है इस बीच वाली पोर्शन में, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में। ओके, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा, 250, जो कि मैंने अभी बताया, 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। 1 मिनट, 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगी, जो कि अब इसके मॉलिक्यूल्स पास आ गए, हमें कॉपरेशन भी गुजारा है इन्हें, है ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो पास आ गए। तो अब ये जो चैम्बर से जाएगी ना, तो चैम्बर में बिल्कुल लिक्विफाई हो जाएगी अब, क्योंकि अब इनमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाए, इनमें प्रेशर लगाए, इनमें हीट टेम्परेचर लगाए, इनमें हीट लगी है, इसमें टेम्परेचर भी तो है। इसमें क्या टेम्परेचर है, 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, हीट होकर और कंप्रेस होकर ये लिक्विफाइड गैसेस में चेंज हो जाएगी। हमें लिक्विड कैसे करना होता है, प्रेशर लगा के। हमने प्रेशर लगाया, हमने हीट भी दी, यही दोनों प्रोसेस होते हैं क्या करने के लिए, लिक्विड को गैसेस को लिक्विड में चेंज करने के लिए। यही दोनों प्रोसेस होते हैं, या तो कंप्रेस करो, प्रेशर लगाओ, हाई प्रेशर लगाओ, है ना, और या फिर आप इसे हीट कर दो। अगर दोनों करोगे तो और अच्छा है। तो हमने दोनों कर दिए, हीट भी करा इसे 500 डिग्री सेल्सियस पर, और हमने कैटालिटिक चैम्बर से इसे गुजारा भी, इसे मतलब 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने इसे कंप्रेस भी किया। ओके, आयरन के पीसेस रहते हैं इसमें, याद रखना। ओके, बॉलीमीडियम भी, Al2O3 बॉलीमीडियम रख लीजिए, या Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, दोनों में से एक चीज़ रहती है इसमें। ओके, नाउ यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जितनी भी गैस है 100 में से 70% गैस यहाँ पे 60%, 100 में से 50%, नॉट 100 में से जो है अप्रॉक्सीमेटली 50% जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है वो ओनली लिक्विफाई हो जाती है। रेस्ट हमारी जो 60% रहती है, रेस्ट हमारी जो 50% रहती है, वो क्या होगा, अभी भी गैसेस फॉर्म में है। ओके, अभी भी गैसेस फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी जितनी भी गैस हमारी लिक्विफाई हो पाई है, वो इस चैम्बर से जाती है, इस चीज़ से गुजारी जाती है, जिसे हम कहते हैं कूलिंग चैम्बर, जहाँ पे इसे कूल किया जाता है। ओके, क्योंकि अभी गर्म होकर आई है ना, अभी लिक्विफाई होकर आई है, हाई टेम्परेचर में से आई, तो हम इसे कूलिंग डाउन करते हैं। ओके, कूल डाउन करते हैं, तो जो एयर हमारी, जो हमने एयर डाली थी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जो गैसेस में कन्वर्ट हो, जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, वो तो यहाँ से चली जाती है, वो तो यहाँ से आउट हो जाती है। और जो अभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है बहुत हार्ड होता है, इन दोनों को जल्दी लोगों को, इन दोनों गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें 2 से 3 बार रिपीट करना होता है प्रोसेस।
we have to guys bear with me, I don't know what it is happening. We have to repeat this process मैनी टाइम्स. हमें इस प्रोसेस को मैनी टाइम्स बहुत बार हमें रिपीट करना होता है. ओके तो जो गैसेस हमारी लिक्विड में चेंज हो जाती है दैट इज़ वेल एंड गुड. वो यहाँ से पास आउट हो जाती है, हमें लिक्विड अमोनिया मिल जाती है ना. यहाँ से कूलिंग लिक्विड एयर आ रही है, कूलिंग एयर आ रही है जो हमें जो हमारी अमोनिया गैस को ठंडा कर रही है, क्योंकि वो अभी इतनी गर्म होकर आई है ना, कैटलिटिक चैम्बर से आई है, इतनी हॉट होकर आई है. तो इसे ठंडा करने के लिए भी तो कूलिंग लिक्विड यहाँ से अंदर जाना होगा, तो यहाँ से वाटर जाता है. ओके अब क्या होता है, जो हमारी लिक्विड अमोनिया हो गई है वो तो यहाँ से पास आउट हो जाती है, हमारा प्रोसेस हो गया सक्सेसफुल. पर जो अभी भी है अनकम्बाइंड गैसेस जो अभी भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत जिद्दी होती है, इतनी जल्दी ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है. तो जो अभी भी अनकन्वर्टेड गैस है, मीन्स जो अभी भी गैशियस फॉर्म में है, वो सब चली जाती है इस रीसर्कुलेटिंग चैम्बर से. इस रीसर्कुलेटिंग चैम्बर से चली जाती है. जो मैं स्टेप्स बोला उस पर ध्यान देना. इस रीसर्कुलेटिंग चैम्बर से चली जाती है या पाइपलाइन से चली जाती है. दोबारा इसे एक कंप्रेसर मिलता है और कंप्रेसर कहता है अच्छा तू नहीं होगी, देख तुझे मैं करके दिखाता हूँ. तो कंप्रेसर का क्या काम होता है, कंप्रेस करना. तो ये दोबारा कंप्रेस करते हैं जिससे ये हो जाती है, जिससे ये थोड़ी परसेंट हो जाती है. और जो भी ट्रेसेस अभी भी नहीं हुए होते हैं ना, वो दोबारा प्रोसेस जब होता है ना, यहाँ से जाती है, यहाँ से दोबारा प्रोसेस कैटालिटिक चैम्बर में जाती है, दोबारा से इधर जाती है, तो वो उसमें हो जाती है. अगर फिर भी इतनी जिद्दी है, फिर भी नहीं हो पाती है, तो दोबारा ऐसे प्रोसेस चलता रहता है. ये मतलब प्रोसेस होता रहता है. जस्ट वेट. ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है. यहाँ से एयर आई, यहाँ गई, फिर दोबारा यहाँ से आई, फिर यहाँ आई गई, फिर ये रिपीट हो रहता है. इट रिपीटेड मैनी टाइम्स. बहुत बार रिपीट होता है ये प्रोसेस. फिर कहीं जाके हमें क्या मिल पाता है, लिक्विड अमोनिया मिल पाती है, लिक्विड NH3 मिल पाती है. ओके लिक्विड फॉर्म में. आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू. ओके हम अगेन चलेंगे. यहाँ से हमारी नाइट्रोजन जाती है, यहाँ से हमारी हाइड्रोजन जाती है 1:3 में. 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का रहेगा, 3 वॉल्यूम्स रहेंगे हाइड्रोजन के. ओके नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिली, लिक्विड एयर से मिली. हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिली, वॉश प्रोसेस से मिली. क्लियर. अब ये दोनों जो गैसेज यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसे मिलेगा एक कंप्रेशर. कंप्रेशर का काम क्या होता है, लिक्विड को कंप्रेस करना, उसे प्रेशराइज करना, गैसेस को प्रेशराइज करना जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके. तो यहाँ से कंप्रेशर मिलेगा, यहाँ से कंप्रेस करेगा किसी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को. जो भी हमारी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है वेल गुड, वो यहाँ से रिसर्कुलेटेड पाइप से चली जाती है. जो अभी भी नहीं हो पाई है पहले यहाँ से चली जाती है कंप्रेस होके, जिससे इसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं. अभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई है, अभी इसके सिर्फ इस चैम्बर ने इसके मॉलिक्यूल्स को पास किया है बस. इसके मॉलिक्यूल्स को इस कंप्रेसर ने इसके मॉलिक्यूल्स को पास किया है. तो इसके मॉलिक्यूल्स पास आकर इस कैटालिटिक चैम्बर में चले जाते हैं. इस कैटालिटिक चैम्बर में हमारा क्या होता है, आयरन पीसेज होते हैं और Al2O3 होता है. आयरन पीसेज और Al2O3 होता है. ठीक है. और मॉलिबीडियम होता है. ओके मॉलिबीडियम, आयरन पीसेस और Al2O3 होता है इस चैम्बर में. इस चैम्बर का कितना टेम्परेचर होता है, 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है. 500 डिग्री सेल्सियस का रहता है टेम्परेचर. ओके एटमॉस्फेरिक प्रेशर 250 रहता है. ओके तो यहाँ से जो गैस जाती है इस जगह जाती है
यहाँ से इसे प्रेशराइज किया जाता है, इसे गर्म किया जाता है, एक्सट्रीम हीट में रखा जाता है, जिससे ये लिक्विड में चेंज हो जाती है। ये जो गैस होती है दोनों, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये लिक्विड में चेंज हो जाती है और फर्दर ये किस में चली जाती है, इस कूलिंग चैम्बर में इस तरीके से चली जाती है, जिसमें कूलिंग लिक्विड यहाँ से अंदर आ रहा होता है। वाटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ओके, मतलब ठंडा होता है वो, ऑब्वियसली वाटर ही रखेंगे तो यहाँ से वाटर आ रहा होता है जो कि इन्हें ठंडा कर देता है। अब जब ये लिक्विड, जब ये गैसेस यहाँ से कंप्रेस होकर गैसेस बन गई है ना, तो जब ये गैसेस ठंडी हो जाएगी तो यहाँ से लिक्विड अमोनिया बाहर निकल जाएगी। अब जो पार्ट रह गया है, मीन्स ये तो नहीं है 100% हमने एक ही बार में 100% लिक्विड अमोनिया बना ली, इट इज़ नॉट लाइक दैट। कुछ ट्रेसेस, कुछ नहीं, बहुत सारे ट्रेसेस, बहुत सारा अमाउंट जो है वो अभी भी किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, वो अभी भी गैसेस फॉर्म में है। तो जो बचा हुआ अमाउंट है जो अभी भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, वो इस रिसर्कुलेटिंग पाइप से चला जाता है, ठीक है। ये रिसर्कुलेटिंग पाइप से चला जाता है, यहाँ से कंप्रेस होता है, यहाँ से इसे प्रेशराइज किया जाता है, दोबारा इस सर्कुलेटिंग पाइप में जाता है और दोबारा यही प्रोसेस होता है, ओके। फिर दोबारा यहीं से इस सर्कुलेटिंग, इस कूलिंग चैम्बर से जाकर दोबारा लिक्विड अमोनियम चला जाता है, बन जाता है। फिर दोबारा ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, प्रोसेस रिपीटेड मैनी टाइम्स। मैंने पहले भी लिखा था, अब दोबारा लिख रहा हूँ, मैनी टाइम्स, प्रोसेस बहुत बार रिपीट होता है। फिर कहीं हमें क्या मिल पाती है, हमें मिलती है फिर कहीं NH3, जो कि कौन से फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ओके। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू, है ना, नाउ इट इज़ क्लियर टू यू, ओके। लेट्स सी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अब फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तो देख लें, है ना, वो भी तो ज़रूरी है, बहुत ईजी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वही स्ट्रक्चर है, वही एपरेटस है, वो वैसे ही रखा है, सब कुछ वैसा ही है, बस डिफरेंस यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे क्या है, आपने रेड लिटमस सॉल्यूशन रखा है, यहाँ पे रेड लिटमस सॉल्यूशन है, और वहाँ पर क्या था, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या था, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था। देखो, जब भी हमें किसी एसिड को मतलब फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में दिखाना होता है, तब उसके अपोजिट लिटमस सॉल्यूशन रखते हैं, तभी तो वो रिएक्ट करके मतलब वैसा फाउंटेन बनाएगा, है ना। अब ये जैसे रेड है तो कौन सा फाउंटेन बनेगा, ब्लू फाउंटेन बनेगा, रेड। कैसे, यहाँ से ड्रॉपर है, ड्रॉपर से अपने वाटर है, यहाँ पर इसमें वाटर है, ठीक। जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे, एज वी प्रेस इट, तो इसमें कौन सी गैस भरी हुई है, ऑब्वियसली इसमें HCl गैस भरी हुई है, ओके। वी हैव इसमें इसमें क्या भरा है, इसमें भरी है हमारी NH3, अमोनिया गैस भरी है, इसमें HCl नहीं, अमोनिया भरी है, ओके। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ब्लैक से, इट कंटेन NH3, अमोनिया गैस भरी है, ये वाली गैस भरी है इधर, ओके। तो जैसे ही हम ड्रॉपर में, अब अमोनिया की यही होती है, अमोनिया भी हाईली सॉल्युबल होती है, इट इज़ ऑल्सो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया भी हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, ओके। ये प्रॉपर्टी है अमोनिया की, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों सेम रहता है, ओके। बस अमोनिया बेसिक होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम वाटर को प्रेस करेंगे, अमोनिया गैस सारी नहीं, मतलब डिजोल्व हो जाएगी और कुछ ट्रेसेस बचेंगे अमोनिया के, ओके, जो कि जिससे जैक ट्यूब से क्या जा रहा है, रेड लिटमस सॉल्यूशन ऊपर जा रहा है, जैक ट्यूब से हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन ऊपर जा रहा है, ये रिएक्ट करेगा, कुछ जो ट्रेसेस बचे होंगे किसके, अमोनिया के, और कौन सा फाउंटेन बनाएगा, ब्लू कलर का फाउंटेन बनाएगा। उसने कौन सा कलर का फाउंटेन बनाया था, रेड कलर का फाउंटेन बनाया था, है ना, राइट गाइस। और ये इससे हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, हेड्स वी कुड से, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, ओके, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ओके। हैंस वी कुड से दैट जो हमारी अमोनिया गैस है वो हाईली सॉल्युबल होती है किसमें, वाटर में, और अमोनिया एक बेसिक गैस होती है और ब्लू कलर का फाउंटेन रिलीज करती है, जिससे हमारी दो चीज़ें प्रूव होती है, एक तो सॉल्युबिलिटी
विजिबल है कलर? दो चीजें, सॉल्युबिलिटी अमोनिया की और नेचर, दो चीज़ें हमें पता चलती है। सॉल्युबिलिटी कैसी है? हाई सॉल्युबिलिटी है इसकी, और नेचर कैसा है? बेसिक है। बेसिक है, ओके, बेसिक नेचर है और इसकी हाई सॉल्युबिलिटी है। ओके, सो इट डेमोन्स्ट्रेट दैट द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, सॉरी। ओके, दो पॉस्टुलेट्स निकल के आते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। हाई सॉल्युबिलिटी है और दूसरा हमारा क्या है? बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर है, ओके, क्योंकि इसमें कौन सा कलर का फाउंटेन निकल रहा है? ब्लू कलर का फाउंटेन निकल रहा है, राइट गाइस? कौन सा कलर का फाउंटेन निकल रहा है? यहाँ पे कौन सा है? रेड लिटमस है। ओके, सो हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। जस्ट वेट, हेंस प्रूव दैट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर और अमोनिया इज अ बेसिक गैस, क्योंकि इसमें ब्लू फाउंटेन हमें दिख रहे हैं, रेड नहीं ब्लू। ओके, ब्लू कलर का फाउंटेन हमें दिखाई दे रहा, ब्लू कलर का हमें फाउंटेन दिखाई दे रहे हैं। ओके, आई होप नाउ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू यू। लेट्स सी। Okay, let's see. Okay, that's it. This was your next chapter, ammonia. Okay, I hope that it is clear to you. If you are having any doubt, do tell me in the comment section. Okay, that's it, and bye guys. I did highlight it. Okay, I highlighted it. See, color change. Okay, that's it. Bye guys.